अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद ये है कि आप लोग इम्तहान की तैयारियों में शबाना रोज़ मसरूफ़ होंगे। इतने मसरूफ़ होंगे कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आज दिन पीर का है या मंगल का, बाहर सूरज निकला है या नहीं निकला, सबूर ने पानी पिया है या नहीं पिया, मुर्तज़ा नाश्ता किया है या नहीं किया। अक्सर लोग अपने आप से बेबहरा होकर काम करेंगे, ठीक है। तो बस दुनिया से बेगाना हो जाना है और इम्तहान की तैयारियों में आपने जुड़ जाना है, ठीक। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन का, और एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, मैं करवाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने कल इसका पार्ट 7 किया था। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल x³ + 9 की पावर 5/2 x की पावर 5 dx, ठीक है। अब इस x³ को पेशे नजर रखते हुए मैंने x की पावर 5 को ब्रेक कर दिया, किसमें? x³ × x²। क्यों? क्योंकि मुझे इन सब को ना सब्स्टिट्यूट करना है। अभी आप देखिएगा, कल वाले सवाल में भी हमने लेट किया था अंडर पावर को t से, आज भी हमने अंडर पावर को लेट कर दिया t से। x³ + 9 = t, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आ गया x² dx = 1/3 dt। अब इतना तो आप लोगों को हमने सिखा ही दिया है। इसी जो हमने लेट किया था ना, इसी को मैंने आगे बढ़ा के कहा कि अगर मैं इस इक्वेशन से x³ को सब्जेक्ट बनाऊं तो बन जाएगा t - 9 के बराबर। तो ये जाकर इस x³ की जगह ले लेगा t - 9, x² dx जाकर जगह ले लेगा किसकी? 1/3 dt की, यानी कि ये बन जाएगा 1/3 dt, ये बन जाएगा t - 9। और अब आते हैं इस जिसको अपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, तो हमने अंडर पावर को t कहा था, तो हमने t कह दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, आपके पास था x³ + 9 की पावर 5/2, तो हमने इसको चूंकि t माना हुआ है तो ये t की पावर बन गई 5/2, ओके। फिर था ये x³, हमने माना x³ बराबर है t - 9, तो ये असल में x³ है, ये बन गया t - 9, ठीक है जी। उसके बाद है x² dx, ये बन गया x² dx किसके बराबर है? 1/3 dt, तो मैंने कर दिया 1/3 dt, ठीक है बेटा। कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन के लिए इसको रूल अप्लाई करते हुए लिखा इंटीग्रल t की पावर 7/2 dt, इसलिए कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा पावर 1 है, 7/2 में जब 1 ऐड करो, 5/2 में जब 1 ऐड करोगे तो पावर बन जाएगी 7/2 dt, ये dt भी है। 1/3 को तो हम पहले बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये माइनस की साइन है, माइनस की साइन आ गई है, ठीक है भाई। 1/3 इसके साथ भी था तो हमने 9/3 कर दिया, फिर कैंसिल भी कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये देखिए नीचे क्या आ रहा है -3, ठीक है जी। अब ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जाहिर सी बात है सिर्फ 9 था, तो ये बन जाएगा -9/3 इंटीग्रल t की पावर 5/2, ये t की पावर 5/2 और साथ में आ जाएगा dt, ठीक है जी। अब आपके लिए ये सवाल बिल्कुल फसल कटने के लिए तैयार है, बकरा ज़िबा होने के लिए बेकरार है। अब आप क्या करें, पावर में 1 ऐड करें, 7/2 + 1, 7/2 + 1 ऊपर भी नीचे भी, 5/2 + 1, 5/2 + 1 ऊपर भी नीचे भी। जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो पावर बन गई 9/2 और ये बन गई 7/2, इधर भी यही हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जरा में आगे ये 2 चला गया ऊपर और 9 3 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 27, t की पावर 9/2 माइनस ये बन गया 2 3 जा 6/7, t की पावर 7/2 प्लस ऑफ c हम अपने पास से लगाते हैं, रिप्लेस कर दिया हमने t को किससे? t को हमने लिया था x³ + 9 से, तो हमने कर दिया इसको x³ + 9 की पावर t को हटाते हुए 9/2 माइनस 6/7 x की पावर 3 + 9 7/2 प्लस ऑफ c। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।